Hi kids, very good morning. Our topic understanding diversity means विविधता की समझ। इस टॉपिक को कल हमने पढ़ा था द स्टोरी ऑफ लद्दाख एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट केरला। कल हमने जो लद्दाख उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में और उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज लद्दाख के ओपोजिट मीन्स इनसे भिन्न केरला, इस क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। केरला इज़ द स्टेट आई एम द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल जो राज्य है वो कहाँ स्थित है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर है, उसमें कौन सा क्षेत्र स्थित है? कौन सा स्टेट? केरला स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड। इस केरल के एक तरफ मीन्स चारों तरफ घिरा हुआ है। एक तरफ तो इनके समुद्र हैं और दूसरी तरफ हिल्स, पहाड़ियाँ हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस मीन्स मसाले लाइक पेपर, काली मिर्च, क्लोवेस मीन्स मसाले की ही क्वालिटी है जिसे लौंग कहा जाता है, क्लोवेस, एंड कार्डमम मीन्स इलायची आर ग्रोन ऑन द हिल्स। इन एरिया में मीन्स कौन से एरिया की बात हो रही है? केरला में। यहाँ पे इस तरह के मसाले, पेपर, क्लोवेस, कार्डमम, इस तरह से ये मसाले वहाँ पैदा होते हैं। दिस वाज एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडेड जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। ये अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाला प्लेस, स्थान है किस क्षेत्र से? व्यापारिक क्षेत्र से। यहाँ पे जो अरब ट्रेडर्स और जो जेविस थे, ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, वो पहले यहाँ किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। द अपोस्टल ऑफ संत थॉमस, ये क्रिश्चियन के जो संत थे बड़े, उनका नाम था थॉमस, इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years एगो। मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि संत थॉमस थे, वो 2000 वर्ष पूर्व आए थे एंड credited his bringing Christianity to India। और वो भारत में क्या लेके आए थे? इस्लाम को। जो क्रिश्चियन व्यक्ति जो केरला में स्थित है, वो उनके थ्रू ही यहाँ आए थे। उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उनके द्वारा ही जो क्रिश्चियनिटी भारत में आई थी। Because of these various historical influence, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। अब देखिए कि बिकॉज का मतलब के कारण, किसके कारण? ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, अलग अलग ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरला के लोग निपुण हो गए डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म में। अब कौन कौन से? जुडिशियम, ये सारे धर्म के नाम है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, ये सारे धर्मों के नाम है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, इस्लामिस, मुस्लिम्स धर्म, इस तरह से ये सारे धार्मिक लोग यहाँ पे निपुण हो गए। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets are called चीनावाला। फिशिंग नेट्स, जो फिश को कैच करने की जो नेट यूज़ किया जाता है,
उस नेट्स जो चाइनी फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड, उस नेट्स को क्या कहा जाता है? चीना वाला। अंडरलाइन दिस लाइन कि फिशिंग नेट्स को क्या कहा जाता है? चीना वाला। इवन द अटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। जो बर्तन, जो पात्र यूज़ किए जाते हैं फ्राइंग करने के लिए फ़िश को, उसको क्या कहा जाता है? चीना छट्टी। द फर्टाइल एंड climate are suited to growing rice. A majority of people here eat rice, fish and vegetables. मतलब ये जो वातावरण है, मौसम इस तरह का है कि उपजाऊ है इसकी भूमि, और इस मौसम के अकॉर्डिंग क्लाइमेट आर सूटेड, सूट करता है ग्रोइंग, किसको? उत्पन्न करने में, राइस उत्पन्न करने में। मतलब अधिक संख्या में लोग यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिक संख्या में यहाँ के लोग, हियर यहाँ लोग क्या खाते हैं? राइस, चावल, फिश और वेजिटेबल्स, और फिश और मछलियाँ और सब्जियाँ। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिक फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। किस तरह से? जबकि केरला और लद्दाख दोनों डिफरेंट है, किस दृष्टि से? जियोग्राफिक फीचर्स, इनकी जो भौगोलिक दृष्टि है वो अलग है। क्योंकि केरला तो मतलब यहाँ पे तो अधिक वर्षा और मसाले उत्पन्न होते हैं, लेकिन लद्दाख में वो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा की कमी है। बट हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। इनका जो इतिहास है, इन क्षेत्रों को सेम तरीके से इनकी संस्कृति को क्या किया है? इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभावित किया है। द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफ्टन टाइड टू द कल्चर लाइफ ऑफ द रीजन। मीन्स इतिहास और भौगोलिक दोनों इनके कल्चर लाइफ, इस क्षेत्र के कल्चर लाइफ को टाइट किया है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली ए थिंग्स ऑफ द पास्ट। कि डाइवर्स का मतलब अलग अलग या विभाजित, अलग अलग कल्चर को प्रभावित नहीं करता है ए थिंग्स ऑफ द पास्ट। किसी भी वस्तुओं के पास्ट को, मीन्स भूतकाल को, जो अलग अलग कल्चर है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है। और प्रेजेंट लाइव्स, जो वर्तमान का जो जीवन है, प्रेजेंट लाइव्स आर अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विथ ईच मूव आवर कल्चर, ट्रेडिशंस and way of life slowly become the part of new place we are in. मीन्स पूर्व इतिहास के समय में तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, लेकिन अब वर्तमान समय में मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस में, एक जगह से दूसरे स्थान पर लोग मूव करते हैं, एंड विच ईच मूव, प्रत्येक एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और कल्चर हमारी संस्कृति, ट्रेडिशंस जो परंपराएं हैं वो, एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली, जो जीने का जो तरीका है वो, बिकम द पार्ट ऑफ न्यू प्लेस वी आर इन। ये सारे जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे किस तरह का कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होता है, और उनकी लाइफ किस तरह से होती है, धीरे धीरे हम भी उस कल्चर में, उन परंपराओं में धीरे धीरे ढल जाते हैं। मतलब जिस तरह का जिस प्लेस पे हम रहते हैं उस प्लेस पर। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कथकली डांस, ट्रेडिशनल लद्दाख के इस तरह की जो ट्रेडिशनल वेशभूषा इस तरह की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं वेरी स्पेशल बोट रेस इज़ वेरी पॉपुलर इन केरला। इस तरह से नाव की रेस होती है केरला में, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से ये दोनों क्षेत्र विविधता का प्रतीक देते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। टुमारो आई विल टीच यू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स विविधता में एकता। विविधताएं होते हुए भी किस तरह से एक हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ remember the important words and whatever exercise I am sending you, remember, continue. Thank you students. Have a nice day.